अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और आज हम आपकी किताब का 5वां सबक पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार सबक है। इस सबक के ज़रिए आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में और अपनी आइंदा आने वाली फैमिली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे। तो सस्पेंस पैदा हो रहा है ना, आइए सबक की तरफ चलते हैं। इस सबक का नाम है तौबतुन नसूह। तो इट साउंड्स अरेबिक, बिल्कुल आपने ठीक अंदाज़ा लगाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के आगे सच्ची और पक्की तौबा करो। तो उस आयत में जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तौबतन नसूहा के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। इसके मुसन्निफ़ की तरफ बढ़ते हैं। इसके मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद कौन थे और उनके नाम के साथ डिप्टी क्यों लगा हुआ है? डिप्टी उनको इसलिए कहा जाता है कि वो डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पे फाइज थे। वाक़या ये है कि डिप्टी नज़ीर अहमद जब आपसे भी छोटे थे, यानी 10 साल से भी उनकी उम्र कम थी, तो वो बजनौर के एक मदरसे में पढ़ते थे। उस मदरसे के जो मोहतमिम यानी प्रिंसिपल साहब थे, वो बजनौर के डिप्टी कलेक्टर भी थे और उस मदरसे के प्रिंसिपल भी थे, वहाँ वो पढ़ाते थे। तो नज़ीर अहमद जो कि उस वक्त एक छोटे से बच्चे थे, अपने प्रिंसिपल साहब से, अपने उस्ताद से बहुत मुतासिर थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नज़ीर अहमद ने अपनी किताब पर अपने नाम के आगे डिप्टी लिख लिया। ये बात जब उनके साथियों को पता चली तो उन्हें शरारत का मौका हाथ आ गया। फ़ौरन उस्ताद के पास गए उनकी किताब लेके और कहा कि जनाब ये देखें, ये नज़ीर अहमद तो अभी से डिप्टी बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उनका ख्याल था कि उस्ताद इस बात पे उनको डांटेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। उस्ताद ने डिप्टी नज़ीर अहमद को दुआ दी। तो ये उस्ताद की दुआओं का असर था, वालिदैन की तरबियत का असर था और ख़ुद डिप्टी नज़ीर अहमद की बेपनाह मेहनत का असर था कि वो आगे चल के मुस्तकिल मेहनत करके डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पे फाइज हुए। अब वापस आते हैं इस नावल की तरफ जिसका नाम है तौबतुन नसूह, जिसका मतलब है सच्ची और पक्की तौबा। तो इस नावल में क्या बताया गया है? इसमें एक शख्स नसूह की कहानी है जो कि हैज़े में मुब्तला हो जाता है। डॉक्टर उसे नींद की गोली देता है। जब वो नींद की हालत में होता है तो वो एक ख्वाब देखता है। उस ख्वाब में वो ये देखता है कि आखिरत है, हिसाब किताब हो रहा है। तो वो बड़ा वहशतनाक ख्वाब होता है। जब वो उस ख्वाब से जागता है तो वो ये सोचता है कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैं अपने घर वालों के लिए क्या कर रहा हूँ। ना मैं अपनी आखिरत की फ़िक्र कर रहा हूँ, ना मैं अपने घर वालों की आखिरत की फ़िक्र कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से मैं दीनी ज़िम्मेदारी भी अदा नहीं कर रहा और कौमी ज़िम्मेदारी भी अदा नहीं कर रहा। क्योंकि वही बच्चे जिन्हें आप अच्छी तरबियत देते हैं, वो ना सिर्फ एक अच्छे मुसलमान बनते हैं बल्कि एक अच्छे शहरी भी साबित होते हैं। तो जब नसूह को ये एहसास होता है तो वो सच्ची और पक्की तौबा करता है। अपनी बेगम को भी इस बात का कायल करता है कि नेकी के रास्ते पे चलना चाहिए और दोनों मिलके अपनी औलाद की तरबियत का इरादा करते हैं। तो इस नावल में ये सारी बातें बताई गई हैं। आपकी किताब में जो ये सबक है नसूह और सलीम की गुफ्तगू, ये उसी नावल के चौथे चैप्टर से लिया गया है, जब नसूह जो कि वालिद हैं और सलीम उनके बेटे हैं, उनकी आपस की गुफ्तगू है, आपस के डायलॉग हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको इस सबक का तारुफ और उसका पस मंज़र यानी बैकग्राउंड बताया, उसका ओरिजिन बताया, कुरान की वो आयत बताई जहाँ से ये नावल का आइडिया लिया गया है और डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में मुख्तसर बताया। इससे अगली वीडियो में हम आपको इस सबक का खुलासा बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।